नया चैप्टर। बच्चों नमस्ते। ज्योमेट्री का एक नया चैप्टर बहुभुज में आप लोग का स्वागत है। बच्चों यहाँ पर बहुभुज को हम कंसेप्चुअल पढ़ेंगे, ट्रिक का उपयोग भी करेंगे और कंसेप्चुअल पढ़ के ऐसा तैयारी कर देंगे कि इससे जो भी क्वेश्चन बने उसको हम लोग समझ जाएं। ठीक है, तो समय को बर्बाद नहीं करते हुए डायरेक्ट हम आते हैं पॉइंट पर। ठीक है, बहुभुज। बहुभुज मतलब होता है बहुत सारा भुजा। ठीक है, देखिए जो आकृति होता है वो दो होता है। एक होता है ये आकृति, देखिए ये क्या है, ओपन है, ये क्या है, खुली है। और कुछ कुछ आकृति होती है वो क्या होती है, बंद होती है। ये क्या है, बंद आकृति। तो छोटे छोटे भुजाओं से ये क्या बन गया, त्रिभुज। इसमें कितना भुजा है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। इस प्रकार तीन भुजा से बन गया त्रिभुज। इसी प्रकार चतुर्भुज होगा, पंचभुज होगा, षष्ठभुज होगा, सप्तभुज होगा और ये चलते रहेगा। और ये तक करते करते क्या हो जाएगा, एन भुज। क्या होता है, एन भुज। एन भुज मतलब होता है जिसमें भुजाओं की संख्या कितना है, एन है। देखिए एक भुजा हो गया, दो भुजा हो गया, तीन भुजा हो गया, चार भुजा हो गया, पांच भुजा हो गया, छः भुजा हो गया, सात भुजा हो गया। इस प्रकार भुजा बढ़ते जाएगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10। एक समय ऐसा आ जाएगा कि इसका भुजा छोटा होते 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 एक वृत्त का रूप धारण कर लेगा। ठीक है, उसमें भुजा की संख्या हम लोग याद नहीं कर पाएंगे। ये देखिए जब ऐसा वृत्त बन जाएगा तो उसमें आप लोग नहीं बोल सकते कि कितनी भुजा है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, एक बंद आकृति होती है। तो हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं विशेषकर जो बहुभुज में जरूरत पड़ता है, बहिष्कोण का, अंतःकोण का और उसके अंतःकोणों का योग, बहिष्कोणों का योग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जाने कि बहिष्कोण क्या होता है। बहिष्कोण क्या होता है, देखिए एक त्रिभुज है। त्रिभुज की भुजा को यदि बढ़ाया जाए आगे तो ये जो बाहर का कोण है, ये कोण, इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बहिष्कोण बोलते हैं। ये त्रिभुज में तीन जगह बढ़ता है। यहाँ बढ़ा दिया जाए तो यहाँ बनेगा। ठीक है, और यहाँ बढ़ा दिया जाए तो यहाँ बनेगा त्रिभुज के बहिष्कोण। ठीक है, ये क्या हो गया, बहिष्कोण। अब देखिए अंतःकोण। ये जो त्रिभुज का चाहे बहुभुज का इसका जो अंदर का कोण है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतःकोण। क्या बोलते हैं, अंतःकोण। और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। आइए एक चीज़ को हम ध्यान देते हैं। हम ये भी सीखे हैं कि एक सरल रेखा पर कितनों भी बनाया जाए कोण, सभी कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। यदि ये x है, ये y है, तो x प्लस वाई कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। ये भी क्लियर है। ठीक है, इतना जान गए। अब एक हम पिक्चर से समझ देते हैं। यहाँ पर देखिए इसको, एक दो और तीन, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 देख रहे हैं ना। ये क्या है, त्रिभुज का कोण है। तो त्रिभुज का जो कोण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतःकोण। क्या बोलते हैं, अंतःकोण। लेकिन इसके बाहर में भी कोण है, देख रहे हैं ना, बाहर में भी कोण है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहिष्कोण। जो बाहर का कोण है उसको क्या बोलते हैं, बहिष्कोण है। ठीक है, एक्स, इसको वाई मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, जेड मानते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। तो हम एक चीज़ देखते हैं, देखिए पहले मिटा देते हैं इसको, आप देखिए तब समझ में आएगा अच्छा से। यहाँ पर देखिए मान लीजिए कि ये कोण हुआ कोण x और ये हुआ कोण y।
तो अभी हम बता दिए आप लोग को कि कोण x प्लस कोण y एक सरल रेखा पे है, सरल रेखा पे है ना, तो ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 180 डिग्री का बनाएगा। तो इसमें हम लोग ये देख रहे हैं, ये हुआ अंदर का कोण x, और ये क्या हुआ, बाहर का कोण, मतलब अंतःकोण प्लस बहिष्कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये देखिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं, बहिष्कोण प्लस अंतःकोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ से आप लोग को स्पष्ट हो गया है। देखिए हम मिटा देते हैं। मान लीजिए कि यह एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसमें कितना डिग्री का कोण बनेगा, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का, और ये 60 डिग्री का, 60 तिया 6 तिया 18, 180 डिग्री का कोण बनता है। तो हम जानते हैं कि 60 ये अंतःकोण और बहिष्कोण, बहिष्कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री है। तो ये 60 डिग्री है, तो इसको कितना हो जाएगा, 180 डिग्री में 60 को माइनस कर दें कितना होगा, 120 डिग्री। तो ये भी कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। ये भी कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। अब देखिए इसको जोड़ के देखिए, 1 2 3 12 तिया 36, कितना हो रहा है, 360 डिग्री। तो उससे हम लोग को एक चीज़ प्रूफ हो गया कि बहिष्कोणों का योग, बहिष्कोणों का योग देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल, मतलब बहिष्कोणों का योग कितना होता है, टोटल 360 डिग्री ही होता है, बहुभुज चाहे जितना भी बड़ी हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए 6 भुजा वाला बहुभुज है, 1 2 3 4 5 6। तो जब 6 भुजा वाला बहुभुज होता है तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनता है, आप लोग जानते हैं कितना डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का बनता है, सॉरी 120 डिग्री का बनता है। इसको हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो जब ये 120 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री। तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। 6 छक 36, यहाँ भी कितना होगा, 360 डिग्री। तो इतना आप जानिए चाहे नहीं जानिए, आप बस यही जानिए कि सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स कितना होता है, 360 डिग्री। इसीलिए एक बात को जानिए, यहाँ कितना भुजा है, 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या किए, 6 गुणे 60 बराबर कितना हो गया, 360 डिग्री। 6 क्या है, भुजा, भुजा का हम लोग क्या लिखते हैं, एन, और 60 डिग्री क्या है, बहिष्कोण, क्या है, बहिष्कोण, बराबर कितना आ गया, 360 डिग्री आ गया ना। तो यहाँ पर देखिए एन गुने बहिष्कोण कितना हो गया, 360 डिग्री। देखिए यहाँ पर हम इसको प्रूफ कर दिए हैं चित्र से, इसलिए ये भी कंसेप्ट हम लोग क्लियर हो गया। एन गुने बहिष्कोण बराबर कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री, जहाँ एन क्या है, भुजाओं की संख्या। ठीक है, अब एक चीज़ पे हम आते हैं, देखिए त्रिभुज के ए बी सी, त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक फार्मूला से भी जान सकते हैं। वह फार्मूला देखिए यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, सम ऑफ इंटरनल एंगल क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो त्रिभुज है तो n का मान कितना होता है, 3। ठीक है, तो 3 में 2 घटाएंगे, और यहाँ कितना डिग्री है, 180 डिग्री। तो 3 में 2 घटाएंगे कितना होगा, 180 डिग्री। कितना हो गया, 180 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, पंचभुज का एग्जाम्पल लेते हैं। किसका लेते हैं, पंचभुज का। देखिए 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, और ये क्या हो गया, 5 भुजा। ठीक है, इसमें क्या निकालना है हमको, अंतःकोणों का योग। ये क्या हो गया, अंदर के कोण, अंतःकोणों का योग। तो अंतःकोणों का योग का क्या फार्मूला है, n-2 इंटू कितना डिग्री, 180 डिग्री। n कितना है, 5 भुजा है, 2 3 4 5, तो कितना होगा, 5 माइनस 2, और ये कितना होगा, 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 5 में 2 3, 180 डिग्री, कितना हो, 18 दिया 54, 540 डिग्री। ठीक है, ये कितना डिग्री हो गया, 540 डिग्री। लेकिन यदि बहिष्कोणों का योग बोलेगा
तो बहिष्कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री ही होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। लेकिन अंदर के कोण क्या होते हैं, बदलते हैं। तो अंदर का कोण यहाँ कितना आ गया, पंचभुज में 540 एग्जाम में पूछता है कोई पंचभुज वाले बहुभुज का अंतः कोण का योगफल कितना डिग्री होता है, तो हम लोग क्या जानते हैं, 540 डिग्री होता है। यहाँ तक हमको नहीं लगता है कोई समस्या होगा। देखिए तो हम लोग अभी पर देखें यहाँ पर कि एंगल कितना होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। इसी को सुविधा के लिए जब भुजा पूछेगा तो सम मतलब कितना उसका योग है बटा 180 डिग्री प्लस 2, ये सुविधा के लिए इसको ट्रिकली सॉल्यूशन बना दिया है। ये तीनों पॉइंट को, ये तीनों पॉइंट के आधार पर ही आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अब हमको लगता है आप लोगों को क्लियर, जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया है। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर तभी होता है जब आप उससे संबंधित प्रश्न को हल करते हैं। आइए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करें। देखिए एक क्वेश्चन है, एक बहुभुज की भुजाएं कितनी है, 9 है, तो इसके आंतरिक कोण क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या दिया हुआ, देखिए एक बहुभुज की भुजाएं कितनी है, भुजाएं कितनी है, इसका n कितना है, 9, तो उसकी आंतरिक कोण, तो हम लोग यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए n गुने बहिष्कोण का सहारा लेंगे। क्या है, n गुने बहिष्कोण बराबर कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। तो n हो गया 9, बहिष्कोण मान लेते हैं, बहिष्कोण बराबर कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। बहिष्कोण का मान निकालते हैं सबसे पहले, बहिष्कोण कितना होगा, 360 डिग्री बटा 9, 9 चौके कितना हो जाएगा, ये 36, 40 डिग्री इसका बहिष्कोण निकला। तो क्या बोला है, आंतरिक कोण, तो आप लोग हम पहले बता दिए है ना, बहिष्कोण प्लस अंतःकोण, अंतःकोण मतलब आंतरिक कोण। ठीक है, बहिष्कोण प्लस अंतःकोण, आंतरिक कोण बराबर कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है अंतःकोण का। ठीक है, तो बहिष्कोण कितना डिग्री निकल गया है, 40 डिग्री, और आंतरिक कोण हमको पूछा है। ठीक है, कौन कौन पूछा है, आंतरिक कोण बराबर कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो आंतरिक कोण बराबर के 40 डिग्री कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 140 डिग्री। ये देखिए ये हो गया आंसर। एक मिनट, इसको चेंज कर देते हैं कलर, एक मिनट, ये 140 डिग्री क्या हो गया, ये आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा आप लोग को। आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर एक बार देखते हैं। देखिए एक बहुभुज की n भुजाएं हैं और उसका आंतरिक कोण पूछा है, तो हमको पहले बहिष्कोण निकाल लेते हैं। तो n, तो यहाँ पर देखिए n गुने बहिष्कोण बराबर कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो n हो जाएगा 9 गुने बहिष्कोण हो जाएगा आप लोग का, पहले बहिष्कोण निकाल लेते हैं, बहिष्कोण बराबर कितना होगा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो बहिष्कोण बराबर हो जाएगा 360 डिग्री बाई 9, 9 चौके 36, तो ये 40 डिग्री बहिष्कोण हो गया। तो हम लोग जानते हैं, इसमें बैठाते हैं, बहिष्कोण कितना डिग्री है, 40 डिग्री प्लस अंतःकोण मतलब आंतरिक कोण x मान लेते हैं, कितना हो गया, 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, कितना होगा, 140 डिग्री। एकदम आसान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, इसको पहले मिटा लेते हैं। देखिए एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग, ठीक है, अंदर के कोणों का योग कितना दिया हुआ है, 2160 है। तो बहुभुज की भुजाएं क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं बहुभुज की भुजाएं बराबर कौन सा फार्मूला है, ये देखिए भुजाएं बराबर क्या है, ये फार्मूला है। एक मिनट, इसका कलर चेंज करते हैं, वाइट लगा देते हैं, अच्छा ये कर देते हैं। तो बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना डिग्री होता है, 2160 योग। तो क्या है, इसका भुजा ज्ञात करना है। तो भुजा बराबर हम यहाँ पर लिखे हैं, देखिए n बराबर
क्या होता है सम कितना दिया हुआ है 2160 बटा कितना होता है 180 डिग्री प्लस क्या होता है 2, ये कट जाएगा ठीक है। 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 चौके 36, ये कितना हो जाएगा ये 12 दूना 24, एन का मान हो जाएगा 12 और 2 14, एकदम आसान, ये 14 डिग्री हो गया आसान। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप लोग तो सीख ही गए हैं, स्क्रीनशॉट का जरूरत नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए इसमें देखिए, किसी बहुभुज में बाह्य तथा अंतःकोण का अनुपात कितना है। बाह्य का अनुपात देखिए, इसमें बाह्य का कितना दिया हुआ है 1 अनुपात बाह्य का है। ठीक है, बहुभुज में एक बहुभुज बना लेते हैं, कोई भी बहुभुज, ये मालूम नहीं है कि क्या है, इसमें यह बहिष्कोण हो गया और ये क्या हो गया अंदर के कोण हो गया। इसमें क्या बोला है बाह्य कोण तो था अंदर का कोण का 1 अनुपात 4 है। बाह्य कोण अगर 1 है तो अंदर का कोण कितना है 4 है। तो हम लोग जानते हैं, तो फाइंड द बहुभुज की भुजाएं ज्ञात करें। सबसे पहले हमको तो ये ज्ञात करना पड़ेगा कि ये 4 है, अंदर का कोण और बाहर का कोण क्या है 1 है। अगर इसको डिग्री में बदलें तो हम लोग जानते हैं कि एक सरल रेखा पर कितने डिग्री का एंगल बनता है 180 डिग्री। यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं, यहाँ लिखे हैं बहिष प्लस अंतःकोण कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ बहिष हो जाएगा 4 प्लस अंतर कितना हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो 5 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, 1 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री बट्टा 5, 5 दूना 10 कितना हो जाएगा 36 डिग्री निकल जाएगा 1 का मान। तो 1 निकल जाएगा 36 डिग्री, 1 निकल जाएगा 36 चौके 144। ठीक है, तो अंदर का कोण आंतरिक कोण कितना है 4 है ना, तो 4 गुने 1 कितना हो जाएगा 4 गुने 36 144 डिग्री। और बाह्य कोण कितना निकल जाएगा 1 मतलब कितना हो जाएगा ये 36 डिग्री। अच्छा, ये आ गया बाह्य कोण यानी हुआ आंतरिक कोण। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। तो हम अभी जानते हैं, यहाँ पर देखिए n गुने बहिष कोण। ठीक है, n निकालना है, बहिष कोण कितना डिग्री निकाले हम 36 डिग्री बराबर कितना डिग्री होता है 360 डिग्री। तो n बराबर हो जाएगा 360 डिग्री बटा 36 कितना होगा 10, मतलब 10 भुजा है वो, कितना हो जाएगा ये 10 भुजा है। ये देखिए ये हो गया इसका आंसर, एकदम आसान। ठीक है, अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है, उस पर जिक्र करते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए किसी बहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से क्या है 2 गुना है। फिर एक बहुभुज बनाते हैं, 1 2 3 4, हम भुजा मालूम नहीं है, ऐसा ही कोई भी भुजा ऐसा होगा अनंत तक जाएगा, ये जहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक बहिष कोण बना लेते हैं यहाँ पर सुविधा के लिए, इसको कलर बदल देते हैं। तो इसमें क्या बोला है कि इसमें आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 2 गुना है। तो बाह्य कोण हम लोग मान लेते हैं x, तो इसका अंदर का कोण कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, हम लोग ये जानते हैं आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण बराबर कितना डिग्री होता है 180 डिग्री, मतलब x डिग्री प्लस 2x डिग्री बराबर कितना डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3x डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री बटा 3, 3 छक 18। ठीक है, तो x का मान कितना होगा 60 डिग्री। यदि बहिष कोण 60 डिग्री है, बहिष कोण कितना निकल गया 60 डिग्री है, तो अंदर का कोण कितना हो जाएगा 60 दूना 120 डिग्री, जोड़ेगा तो 180 डिग्री हो जाएगा।
तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। तो भुजाओं की संख्या कितना होता है, n गुने बहिष्कोण। बहिष्कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री, बराबर कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री बटा 60 डिग्री, कट जाएगा 3 का 3, 3 6 12। तो यहाँ आंसर 1 मिनट लिख देते हैं, यहाँ हो जाएगा आंसर 12। भुजाओं की संख्या कितना हो जाएगा, 12। ठीक है। इस प्रकार जो एग्जाम में पूछता है सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कर दिए, और उम्मीद है कि आप लोग इससे पूर्णतः सीख गए होंगे और संतुष्ट होंगे। ज़रा सा कोई समस्या होगा तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको फिर से बता दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।